नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गांदरबल के कंगन इलाके में गैर कानूनी तामीरात को किया गया मिसमार, कई नाम निहाद ठेकेदारों के इरादे नाकाम। सोपोर में डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने किया दौरा, 220 बैग गैर मियारी अद्वियात की बरामद। मदारिस बोर्ड के क़याम से उलमा व तलबा में खुशी की लहर, हुक्मनामा जारी करने पर उलमा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का अदा किया शुक्रिया। तहसील करनाग में 70 साल में पहली बार जिले के तरक्याती कमिश्नर ने लोगों के मसाइल सुने, मकामी लोगों का बयान। और वादी कश्मीर बर्फ की चादर तले शदीद सर्द मौसम, श्रीनगर में दर्ज हरारत -5.2 जबकि पहलगाम में -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए गांदरबल के तहसील कंगन में कई मकामात पर नाला सिंध के किनारों पर कई तरह के गैर कानूनी तामीरात खड़े किए गए थे, जो कि खासकर कंगन के मुरगुंड, सतरीना और डॉक्टर्स कॉलोनी परंग में तामीर किए गए थे। मुताल्लिका महकमों से वाबस्ता कई टीमें सतरीना और डॉक्टर्स कॉलोनी परंग कंगन पहुंची और जेसीबी से मशीनों की मदद से इन दोनों जगहों पर कई तामीरात को गिरा दिया गया। अवाम ने इंतज़ामिया के इस इक़दाम की सताइश की है, ताहम उनका मुतालबा है कि इस मुहिम को कंगन तहसील के कई इलाकों में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने ज़िले बारामूला के सोपोर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सोपोर में 220 बैग गैर मियारी खाद की जब्त की। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल हमको इत्तला मौसूल हुई थी कि एक गाड़ी सोपोर की तरफ रवाना हो रही है जिसमें गैर मियारी अद्वियात हैं, और इसीलिए उन्होंने टीम के साथ इलाके का दौरा किया और गैर मियारी खाद को जब्त कर लिया। जो कंसाइनमेंट हमने आज पोटाश के नाम पे यहाँ पे पकड़ी, 220 बैग की ये कंसाइनमेंट राजस्थान से चली थी। हम इसको राजस्थान से लेके यहाँ तक ट्रैक कर रहे थे, और जब ये यहाँ पे अनलोड होगी और जो इसकी कंडीशन है कि आज आप लोग खुद देख रहे हैं, हमने इसको सीज किया है, पुलिस अथॉरिटीज के हवाले करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को, शायद उनके कोई गलतफहमी उनके दिल में होगी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर के तमाम मुलाजमीन और तमाम मेरे वो प्रोग्रेसिव फार्मर, तमाम मेरे साथ वो लोग जो इस साथ में खड़े हुए, इन सब को हम सब उन किसानों के साथ ये धोखाधड़ी जो है ये कभी होने नहीं देंगे, और हमारी ये भरपूर कोशिश रहेगी कि इन लोगों को बिहाइंड द बार पहुंचाने। ज़िले अनंतनाग के मुख्तलिफ उलमा इकराम ने आज कहरबल अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मदारिस के उलमा इकराम ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो हालिया मदारिस बोर्ड के क़याम के लिए हुक्मनामा जारी किया है, उससे न सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि उन दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम ताले इल्म भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मदरसा बोर्ड के क़याम में ताउन किया। उलमा ने मज़ीद कहा कि इस बोर्ड के क़याम से दीनी मदरसों में ज़ेर तालीम तालिब इल्म को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपना भरपूर ताउन लेफ्टिनेंट गवर्नर और मदारिस बोर्ड को फ़राहम करेंगे, और जिन अफसरान को बोर्ड की ज़िम्मेदारी दी जाएगी, जनूबी कश्मीर के तमाम उलमा उनके साथ हर महाज पर बोर्ड की बका और तरक्की के लिए पेश रहेंगे। 2012 ईस्वी से लेकर आज तक अनथक कोशिशों के बाद आज जम्मू व कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से हमें इस मदरसा बोर्ड को अप्रूव किया गया है। इस ज़मन में हम अवलन एलजी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब
اور ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب اور دیگر جو بھی عہدیداران ہیں اور جو بھی دیگر آفیشل اس سے منسلک ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کو اپروو کرنے میں انتھک کوششیں کی اور اس میں اپنا ایک اہم رول ادا کیا۔ تو اس ضمن میں ہم اعلیٰ عہدیداران اور انتظامیہ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ اس مدرسہ کو جب کل تشکیل دیا جائے گا تو اس ضمن میں اگر کوئی بھی سجیشن ہماری طرف سے بھی انہیں چاہے تو الحمدللہ ہم جموں کشمیر انتظامیہ اور ایل جی صاحب اور دیگر عہدیداران سے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان کے اس آج کے جو انہوں نے آج آرڈر ایشو کیا ہے اس پر ہم ان کا بی جے پی یونٹ پلوامہ نے آج پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ طلب کی تھی، جس میں پارٹی کے سبھی عہدیداروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران پارلیمانی انتخابات، بلدیاتی انتخابات اور دیگر انتخابات کے لیے کارکنان و عہدیداروں کو تیار رہنے کی تلقین کی گئی، جبکہ پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ اس موقع پر بی جے پی ضلع صدر محمد لطیف بٹ نے کہا کہ پارٹی سربراہان کی جانب سے ہدایت ملی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر عوام کو پارلیمانی انتخابات کے لیے تیار کریں تاکہ آنے والے انتخابات میں پارٹی کو بھاری اکثریت سے جیت حاصل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سبھی انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ اس سلسلے میں اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ملی پارلیمنٹ کی تیاری کرو، جے پی نڈا صاحب بھی آ رہا ہے 7 تاریخ کو جموں، اس کے بعد شری نریندر مودی بھی آئیں گے کشمیر ویلی، گرہ منتری بھی آئیں گے کشمیر ویلی میں، وہ بھی یہاں وزٹ کریں گے۔ ہمیں یہی ہدایت ملی وہاں جموں میں پارلیمنٹ الیکشن آنے والا ہے، اس کے بعد پنچایت کی یولبے کی، اس کی تیاری کرو، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم نے رکھا ڈسٹرکٹ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ یہاں پر، یہی ہدایت آج ان ورکروں کو بھی ملیں گے۔ الیکشن آنے والا ہے، نوٹیفکیشن نکلنے والا ہے، الیکشن کی تیاری ہم تیار ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک بھارتیہ جنتا پارٹی کا سوال ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ دیش کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے روپ میں آج کو پارٹی کے پروگرام کے انترگت ہم نے بوتھ ابھیان شروع کیے ہیں۔ ہم کانسٹیچوئنسی ہم جلد سے جلوس میں کم بلیو کرتے ہیں۔ ہم انٹرنل جو ایک ورک ہے، جو ہوم ورک ہوتا ہے بیسک گراؤنڈ لیول۔ ضلع پلوامہ میں آج پی ڈی پی کارکنان کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ میٹنگ کے دوران جہاں کارکنان پر زور دیا گیا کہ وہ پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے کام کریں، وہیں عوام کو پارٹی کی جانب راغب کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ اس سلسلے میں پارٹی میں شامل ہونے والے نوجوانوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی عوام کی امیدوں پر کھرا اتری ہے اور یہ عوام کے حق کے لیے جدوجہد ہر سطح پر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے آج پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ پی ڈی پی اس وقت کشمیر کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اٹ ریپرزینٹس the sentiments and aspirations of the people of Jammu and Kashmir. So people by and large are willing to participate in this organization. کشمکش میں ہم آج جوائن کر رہے ہیں۔ آج پی ڈی پی جوائن کیا ہمارے لیے پلوامہ میں خوشی کی بات ہے۔ جو پی ڈی پی کی وائس ہے، جو پی ڈی پی کی اپیل ہے، اس کا جو ڈے بائی ڈے جو امپیکٹ ہے سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے، اور زیادہ لوگ اس آئیڈیالوجی کو، جو پی ڈی پی کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے جموں کشمیر کو۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے دیسو میں ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر سید فخر الدین حامد کی نگرانی میں بلاک دیوس کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی سی کے ہمراہ ضلع اے ڈی سی، ایس ڈی ایم کوکرناگ، تحصیلدار لارنو اور دیگر کئی افسران موجود تھے، جبکہ تقریب میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے ضلع کے ترقیاتی کمشنر کو اپنے مسائل سے واقف کرایا۔ بلاک دیوس کے موقع پر مقامی لوگوں نے کہا کہ آج مذکورہ علاقے میں تاریخ رقم ہوئی ہے، کیونکہ آج تک مذکورہ علاقے میں ضلع کے کسی بھی ڈی سی نے لوگوں کی داد فریاد سننے کے لیے قدم نہیں رکھا۔ اگرچہ علاقے کے لوگ قبل ہی ترقیاتی کمشنر سے ملے تھے، تاہم اس وقت ڈپٹی کمشنر نے مقامی لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ ان کے علاقے میں جا کر علاقے کے سارے مسائل سنیں گے، جن کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ گھڑی آئی اور ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر سید فخر الدین حامد نے مقامی لوگوں کی مشکلات کو سنا،
हालांकि कई मसाइल का हल मौके पर ही किया गया, जबकि चंद मसाइल का अजाला करने की गर्ज से डीसी ने लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द ही इनकी मुश्किलात को दूर किया जाएगा। मुकामी लोगों ने इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इंतज़ामिया तरजीहाती बुनियाद पर इनके मसाइल का अजाला करने की कोशिश करेगा। मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज 70 साल से मैंने कभी डीसी साहब को अपने गांव में नहीं देखा। जब मैं कैलाश यात्रा के लिए गया था और डीसी साहब ने मुझे वादा किया था कि मैं आपके गांव में आऊँगा और हर एक मसले का हल मैं वहीं पे करूँगा, लेकिन डीसी साहब ने कुछ मसले मसाइल जो लोगों के सुने हैं, कुछ यहीं पर उन्होंने सॉर्ट किया है, लेकिन कुछ उन्होंने अपने नोट्स में रखे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि डीसी साहब जैसे उन्होंने इससे पहले भी कई इलाकों का दौरा किया है, जो काम उन्होंने अपने नोटिस में लिया वो उन्होंने ज़रूर करके दिखाया। मुझे भी यकीन है कि हमारा जो दीसू डक्सुम है ये भी इंशाल्लाह आइंदा वक्त में डेवलप हो जाएगा। चूँकि दिसू दिक्सिम वादिय बरंग का ऐसा इलाका है जो कुदरती लिहाज से काफ़ी खूबसूरती का हामिल है, वहीं इलाके में सयाहती शोबे को फ़रोग़ देने के हवाले से ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया, जिससे न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि इलाके में बेरोज़गार नौजवानों के लिए बेशुमार रोज़गार के मौक़े फ़राहम हो सकते हैं। तक़रीब के अख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने तरक्याती प्रोजेक्टों का एक सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का विज़न है कि तमाम मंजूर शुदा प्रोजेक्टों पर काम को ज़मीनी सतह पर मुकर्ररा वक्त के अंदर तेज़ी से अंजाम दिया जाए और इस प्रोग्राम की चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की तरफ से कड़ी निगरानी की जाएगी। डीसी ने इस बात का अयादा किया कि ज़िले इंतज़ामिया अनंतनाग तमाम मंजूर शुदा मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। डीसी ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत लोगों को मुस्तफ़िद होने को भी यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्टों को बर वक्त मुकम्मल करने पर अफसरान की मेहनत और लगन की तारीफ की। जो आज हम सब ने एक अहद लिया, एक प्लेज लिया कि इसको टूरिज्म मैप पे और खूबसूरत कैसे बनाए और कैसे और ज़्यादा यहाँ पे सयाह आए, जिससे न सिर्फ यहाँ की खूबसूरती में और चार लग जाएंगे बल्कि यहाँ की माशत में भी एक बड़ा इजाफा होगा। तरक्की के लिए, यहाँ के अमन के लिए मुझे लगता है वो काबिल तारीफ है और टूरिज़म को नई डेस्टिनेशन में लेने के लिए पूरी वादाबंद है। और जो आज हमने यहाँ पे इनसे सजेशंस ली उस पर जल्दी कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ बाकी तरक्याती काम का और आने वाले साल के लिए जो हमारा तरक्याती प्लान है उसके बारे में डिस्कशन हुआ और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इससे आगे चलेंगे। चाहे यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ाने की बात हो, जो हमारा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए, उनको सही तरीके से ट्रेन करने के लिए, ताकि जब और सयाह आते हैं तो वो एक अच्छा खुशगवार माहौल के साथ साथ सर्विसेज में भी कोई कमी ना पाए, उस सब पे बात होगी। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने कहा कि मज़कूरा इलाक़ा कुदरती खूबसूरती के एतबार से काफ़ी मुनफरिद है। उन्होंने कहा कि इलाक़े में शोबे सयाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया पुरअज़्म हैं। इनका कहना है कि अगरचे मज़कूरा इलाक़े में सयाह काफ़ी क़लील तादाद में दिखाई देते हैं, ताहम इंतज़ामिया की तरफ से कोशिश की जाएगी कि यहाँ आने वाले सयाहों के लिए तमाम तरह की खिदमत मुयस्सर रखी जाएंगी, जिससे न सिर्फ सयाहों को काफ़ी आसाइश पैदा हो जाएगी बल्कि यहाँ के पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान इज़्ज़त और वक़ार से इन्हें रोज़ी रोटी कमाने का मौक़ा फ़राहम हो सकता है। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से दीन इमरान की रिपोर्ट। उधर ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने पुलवामा के निकास इलाके में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया। महकमे देही तरक्की और पंचायत राज ब्लॉक शादी मर्ग ने ज़िले पुलवामा के चिल्ड्रन पार्क निकास में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया। प्रोग्राम के दौरान ADDC पुलवामा डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज़ समेत तमाम महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की तरफ से निकास इलाके में मुनक़िदा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में पंचायत हलके के तमाम इलाकों से PRI समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तमाम महकमों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम की। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लोगों की शिकायत और मुतालबात उनकी दहलीज पर सुनने और शिकायत का फौरी इजाला करने का इक़दाम किया।
4 ऑफिसर उनके पास, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार साहब, डीसी साहब, डीडी साहब, इनके पास जाना था, लेकिन ये मेरे दरवाजे पर आ गई। इट्स अ बिग थिंग। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मेरे गांव पर फिर क्या होगा या नहीं, मैं कहाँ 4 दफ्तर हूँ, मैं उधर शादी मर्ग से पुलवामा से, ये मेरे दरवाजे पर आ गई। उससे राहत आज तक जो था होता है कुछ न कुछ, पूरा 100% होता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ होता है। हल्का इंतखाब बीज बिहाड़ा के समथन इलाके में महकमे ज़राअत की जानिब से छापा मार कार्रवाई अंजाम दी गई और समथन में कायम खाद डीलर की दुकान सरब मोहर कर दी गई। खाद के गैर मियारी होने के बारे में महकमे ज़राअत के अहदेदारों को इत्तला मौसूल हुई थी। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने समथन बीज बिहाड़ा की कई दुकानों पर छापा मारा और इस दौरान खाद डीलर की दुकान सरब महर कर दी, जो कि गैर मियारी खाद फ़रोख्त कर रहा था। इस हवाले से चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग एजाज हुसैन डार ने कहा कि महकमे ज़राअत की ये कोशिश रहती है कि सर्दियों के अय्याम में खाद डीलर्स के पास खाद ज़ख़ीरा की जाए ताकि खरीफ सीज़न में खाद की अदम दस्तियाबी न हो। की ये कोशिश होती रहती है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन में वो फर्टिलाइजर जो है वो डंप किया जाए होलसेलर्स के पास, ताकि खरीफ सीजन में उसकी कमी महसूस ना हो जाए। अनंतनाग की जहाँ तक मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे जो हमारे रिटेलर्स है और होलसेलर्स है, दे आर बाउंड बाय द लॉ फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट के हिसाब से कि उन्हें जब भी वो कोई फर्टिलाइजर किसी भी किस्म के डंप करेंगे अपनी स्टोर्स या रिटेल सेंटर्स में, उन्हें इंटीमेट करना है डिपार्टमेंट को कि उन्होंने कौन सी फर्टिलाइजर लाई और कहाँ रखी है, ताकि डिपार्टमेंट उसको वक्त पर टेस्ट करे और ये हिदायत जारी करे कि ये ज़मीन के लिए ठीक है कि नहीं है। ज़िला किश्तवाड़ में हेलो किश्तवाड़ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर दिवेंश यादव ने कई कॉल्स मौसूल की। डॉक्टर दिवेंश यादव ने अपने बयान में कहा कि हेलो किश्तवाड़ के ज़रिए अवामी मसाइल को सुना जा रहा है और इन मसाइल का इजाला भी किया जा रहा है। लद्दाख एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम, जिसकी क़यादत डायरेक्टर डी श्रीताशी थुकमत, प्रश्मिता गोगोई, टेक्निकल कंसल्टेंट टूरिज़म और 2 इंटर्न्स ने की है, उन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपए की लागत के ऑर्थोपेडिक आलात डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल के सुपरिंटेंडेंट को तकसीम किए हैं। हाईवे पर हंगामी हादसाती केसेस को मद्देनज़र रखते हुए इन आलात का मकसद ज़रूरतमंद केसेस को हल करना है। इतने ही आलात पिछले साल भी करगिल के ज़िला अस्पताल में तकसीम किए गए थे। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ करगिल के न्यूज़ अब सब मीडिया से जितने भी आए हैं सबको लेहो की तरफ से थैंक यू और शुक्रिया कहना चाहूँगा। तो आज मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा सा इस हॉस्पिटल में कुछ हम कंट्रीब्यूट कर पाए हैं। वैसे तो ये जो जितने भी जो किट्स है उसकी जो रिक्वायरमेंट है पिछले साल भी था, तो पिछले साल भी हम थोड़ा सा इसी तरह की किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल की तरफ से। और जहाँ तक जो इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो इसमें ऑर्थोपेडिक प्लेट्स हैं और बहुत सारे जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसका ये फ़ायदा होगा सर, क्योंकि मतलब जो यहाँ पे सर्जरीज ऑलरेडी चलते रहते हैं, ख़ासकर जो हमारा जो पूरा एरिया है एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, और इसमें यहाँ पे कभी टूरिस्ट है जो और जो गरीब जो तबके से जो यहाँ पे लोग आते हैं, तो उनको हम। उधर लेबर डिपार्टमेंट कुपवाड़ा ने हंदवाड़ा में बेदारी कैंप का इनेकाद किया। गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले मजदूरों के लिए 1 रोज़ा बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मोहम्मद आरिफ मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर मजदूरों को मुख्तलिफ लेबर कवानीन के बारे में आगाह किया गया। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने मजदूरों से कहा कि वो अपने आप को महकमे के साथ दोबारा रजिस्टर्ड करके मुख्तलिफ सरकारी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के फ़वाइद हासिल करें। उन्होंने मुख्तलिफ मुस्तहिक़ीन में PMSY एम पेंशन कार्ड और चेक तकसीम किए। ये मंशूर है कि डोर स्टेप पर जाके लोगों को स्कीमों के बारे में आगाह किया जाए। जैसे आप सब जानते हैं कि अब ऑनलाइन मोड पे गवर्नमेंट ने सारी स्कीमें कर दी हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से आज हमने यहाँ पे कैंप रखा।
इसीलिए कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि अब उनको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें उनको घर बैठे हासिल हो रही हैं। अवेयरनेस डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन कुपवाड़ा ने वुशु चैंपियनशिप में तमगे जीतने वालों और खेलो इंडिया वुशु विमेंस लीग के मेडलिस्ट को मुबारकबाद दी। हालिया चैंपियनशिप में कुपवाड़ा वुशु एकेडमी ने 10 तमगे हासिल किए। सुज़ैन जहांगीर, ज़हीन मुश्ताक, अदीबा फैयाज़, फ़ाइका मजीद, तारिक, मौसिब ज़रगर, अयूब ज़रगर ने अच्छा मुजाहरा किया और मेडल्स हासिल किए। इनके अलावा सलीका तारिक, जो पहले ही खेलो इंडिया स्टेट विमेंस वुशु लीग में गोल्ड जीत चुकी हैं और नेशनल्स के लिए मुंतखब हुई हैं, वो गोवा में आने वाली आइंदा चैंपियनशिप के लिए भी मुंतखब हो गई। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने कोच एजाज़ अहमद और ट्रेनर कैसर हबीब ज़रगर का शुक्रिया अदा किया। We are thankful to Basit Bande sir, the owner of Powerhouse Gym Kupwara, who provided us a hall for our practice. That's why we are today here. And it's my immense humble request to the DC ma'am Kupwara to provide us a hall so that we can practice more hard. हमारे कोच यहाँ पे हैं, चाहे वो एजाज साहब हो, कैसर साहब हो, ये इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बहुत ज़्यादा कमी है हमारे कुपवारा में, अगर हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जो कि एक कश्मीर शदीद सर्दी की जद में है। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 5.2 रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम 6.2 सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन इलाका रहा। कश्मीर में खुश्क सर्दी की लहर जारी है क्योंकि ज़्यादातर आबी ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम अखराज रिकॉर्ड करने वाले हिस्से में जम गए हैं। कश्मीर शदीद खुश्क सर्दी की लहरों की जद में है क्योंकि डल, निगीन, वुलर और दीगर तमाम झीलें, नदियाँ और दरिया में कुछ हिस्सों में बर्फ़ जम गई है, जबकि बहुत कम बर्फ़बारी की वजह से इनमें पानी की सतह ख़तरनाक हद तक गिर गई है और वो भी इस मौसम में अब तक सिर्फ पहाड़ों में पीने के पानी की मांग इन जगहों से आना शुरू हो गई है। बसूरत दीगर ये ख्याल किया जाता है कि महकमे जल शक्ति के ज़रिए वाटर सप्लाई स्कीमों के ज़रिए काफ़ी मकदार में फराहम किया जाना है। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।